नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। आम चुनाव 2024 के मद्देनज़र एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई बहुत तेज हो चली है। जैसे ही नामकरण हुआ, मुंबई में बैठक हुई, विपक्ष की रणनीति बनी। उसी दौरान मोदी सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक सेशन बुलाने का निर्णय ले लिया। इसके बाद चर्चा ये होने लगी कि आखिरकार इस स्पेशल सेशन में किया क्या जाएगा, क्या क्या हो सकता है मोदी सरकार के प्लान में, क्या कर सकती है। चूँकि चुनावी साल है, चुनावी साल से मतलब 2023-2024 से नहीं, चुनावी साल मतलब 6 महीने पहले से तैयारी हो जाती है। इन्हीं अटकलों के बीच में एक खबर आती है कि इंडिया नाम बदला जाएगा। और कहाँ से इसको बल मिला, क्योंकि G20 के मेहमानों के लिए जो आमंत्रण भेजा गया डिनर के लिए राष्ट्रपति की तरफ से, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया। बस क्या था, इस पर बहस तेज हो गई, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आने लगी। और दिल्ली के मुख्यमंत्री आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि क्या विपक्ष अपने गठबंधन का नाम यदि भारत कर लेगा तो उसे भी ये सरकार बदल देगी। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया और भारत की का जो है वो झगड़ा क्या है, नाम को लेकर के कहाँ से विवाद शुरू होता है, और क्या वास्तव में मोदी सरकार ऐसा कुछ करने जा रही है। तो ये कोई नया विवाद नहीं है। वाकया है 18 सितंबर 1949 का। संविधान सभा में बहस चल रही थी। एच.वी. कामत ने ये प्रस्ताव रखा था कि नाम भारत होना चाहिए। इस पे बी.आर. आम्बेडकर जो प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, आपको बता दें कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और इस पर अच्छी खासी बहस, बाकायदे प्रस्ताव रखा गया था, वोटिंग हुई थी। फिर कैसे ये सब कुछ हुआ, सुनिए इस पर एक रिपोर्ट। बात 18 सितंबर 1949 की है। संविधान सभा की बैठक हो रही थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। संविधान के अनुच्छेद 1 और 2 से जुड़ा 130वां संशोधन पेश किया गया। सदस्य हरि विष्णु कामत, एच.वी. कामत पेश कर रहे थे। चूँकि संविधान का पहला अनुच्छेद देश के नामकरण से जुड़ा था, इसलिए इसमें लिखा गया कि देश का नाम इंडिया यानी भारत जो राज्यों का संघ होगा, इसलिए स्वाभाविक है कि उस दिन देश के नाम पर ही संशोधन प्रस्ताव पेश किया गया था। संविधान सभा के सदस्य कामत ने तब अपनी बात रखते हुए सदन में कहा था कि दुनिया के अधिकांश हिस्से में नवजात शिशु के नामकरण की प्रथा है। एक गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म बहुत जल्द होने वाला है और स्वाभाविक रूप से देश में कई वर्गों के बीच एक आंदोलन चल रहा है कि नए गणतंत्र के इस जन्म के साथ नामकरण समारोह भी होना चाहिए। भारतीय गणतंत्र के इस नवजात शिशु को क्या उचित नाम दिया जाना चाहिए, इस संबंध में कई सुझाव आए थे। उसमें प्रमुख सुझाव भारत, हिंदुस्तान, हिंद और भारत भूमि या भारतवर्ष है। इस स्तर पर यह वांछनीय होगा और संभवतः लाभदायक भी होगा कि हम इस प्रश्न पर विचार करें कि नए शिशु के नाम के जन्म के इस अवसर पर भारतीय गणराज्य के लिए कौन सा नाम सबसे उपयुक्त होगा। कामत ने कहा कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नाम की जरूरत क्या है, इस देश को इंडिया तो कहा ही जाता है, लेकिन जो लोग भारत या भारतवर्ष या भारत भूमि नाम रखना चाहते हैं उनका तर्क है कि ये इस धरती का सबसे पुराना नाम है। कामत की इस बात का पहला जवाब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। इसके बाद देश के नामकरण पर बहस शुरू हो गई। कामत की बात पर डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि क्या ये सब पता लगाना जरूरी है, मुझे इसका उद्देश्य समझ में नहीं आता, यह किसी अन्य स्थान पर भी दिलचस्प हो सकता है। मेरे मित्र को भारत शब्द स्वीकार है, बात सिर्फ इतनी है कि उन्हें एक विकल्प मिल गया है, लेकिन मुझे बहुत खेद है, लेकिन सदन के सामने समय बहुत कम है। इसे देखते हुए उन्हें अनुपात का कुछ एहसास होना चाहिए। मुझे अफसोस है कि इस गंभीरता को नहीं समझा जा रहा है। इस पर कामत तिलमिला उठे थे। उन्होंने अम्बेडकर को पलटकर जवाब दिया था कि सदन चलाने की जिम्मेदारी उनके कंधे पर नहीं है। इसी दौरान जब शंकर राव देव ने बीच में कुछ टिप्पणी की तो कामत उन पर भी भड़क उठे थे। इसी बीच मद्रास से आने वाले एन गोपाल स्वामी अयंगर ने भी कुछ कहना चाहा तो कामत ने उन्हें भी लपेट लिया और पूछ डाला कि आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं। कामत ने के मुंशी को भी टोका टाकी करने पर टोका। कामत ने इतना कहते हुए देश का नाम भारत रखने का प्रस्ताव बढ़ा दिया। इस पर सदन के अध्यक्ष ने कहा कि यह सिर्फ भाषा में बदलाव का मामला है। कामत ने अपने भाषण में यह भी कहा कि देश के नाम में इंडिया को जोड़ना एक गलती है जिसे भारत कर सुधारने की जरूरत है। इसके पीछे आयरलैंड का उदाहरण दिया गया। आयरलैंड ने 1937 में कहा था कि देश का नाम आयर है और अंग्रेजी में उसका नाम आयरलैंड है। ठीक इसी तरह हमें भी देश का नाम भारत रखना चाहिए और उसका नाम अंग्रेजी नाम इंडिया करना चाहिए। कामत के तर्क के बाद सदन में बहस शुरू हुई, जबकि अम्बेडकर चाहते थे कि इस मसले को आधे घंटे में निपटा दिया जाए, पर ऐसा हो न सका।
सेठ गोविंद दास, कमलापत त्रिपाठी, श्री राम सहाय, हरगोविंद पंत ने भी हिस्सा लिया। सेठ गोविंद दास ने भी भारत के ऐतिहासिक संदर्भ का जिक्र करते हुए देश का नाम भारत रखने पर जोर दिया। बाद में कमलापत त्रिपाठी ने बीच बिचाव किया और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की। देश का नाम इंडिया अर्थात भारत रखा गया, लेकिन इसे देश की ऐतिहासिक मर्यादा को देखते हुए भारत अर्थात इंडिया कर दिया जाए। सदन में इसको लेकर के वोटिंग हुई। दूसरे सदस्यों ने आपत्ति जताई, किसी ने भारतवर्ष को, किसी ने हिंद का प्रस्ताव दिया। दक्षिण और गैर हिंदी भाषी सदस्यों ने भी भारत पर आपत्ति जताई। इसके बाद सदन ने भारत अर्थात इंडिया प्रस्ताव पर वोटिंग कराई, जो गिर गया। इसके अलावा कई और नामों पर भी वोटिंग हुई, मगर सभी प्रस्ताव गिर गए। आखिर में इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ नामकरण सदन से पारित हो गया और यही नाम संविधान के अनुच्छेद 1 में वर्णित किया गया है। यदि मोदी सरकार इस बाबत कोई प्रस्ताव लेकर के आती है संशोधन का, तो फिर उसे चेंज किया जाएगा। सुना आपने, ये है भारत और इंडिया शब्द को लेकर के जो बहस चली आ रही है, ये आज का नहीं है, बहुत पुरानी है। अब मोदी सरकार ने नई संसद बनाने का फैसला किया, कहा कि अमृतकाल का दौर है, जो उपनिवेशवाद के जितने भी ऐसे चिन्ह रह गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा बदल डाले। उसी क्रम में चूंकि भारत इस देश का पुराना नाम है, इंडिया अंग्रेजों की देन है, चूंकि पॉपुलर हो गया इसलिए इसको अडॉप्ट कर लिया गया। लेकिन उसी संविधान में इंडिया अर्थात भारत भी कहा गया है। अब इंडिया अर्थात वाली बात नहीं रहेगी। यदि संशोधन होता है तो फिर वो भारत ही हो जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। देखते हैं कि होता है क्या। रहीन बेखबर देखते रहिए। थैंक यू।